तो एक बात याद रखना, गरीबी जब दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से बाहर निकल जाता है। शोबिज इंडस्ट्री रंगीनियों, दीवानगी और मुआशकों की आमाजगाह समझी जाती है। सुपरस्टार हर रोज नया इश्क करते हैं। उनकी जिंदगी में कभी कोई हसीना आती है और कभी कोई छोड़कर चली जाती है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़े बड़े रंगीन मिजाज गुजरे हैं, लेकिन मौजूदा दौर में जावेद शेख इन सब में से सरे फहरिस्त हैं। और वो इसलिए मुनफरिद हैं कि जावेद शेख खुद इस बात का एतराफ करते हैं। उन्होंने जिससे भी इश्क लड़ाया उस मुआशके से मुताल्लिक खुलकर एतराफ किया। यहाँ तक कि अब जावेद शेख दादा बन चुके हैं, लेकिन वो अब भी अपनी जिंदगी को खूब तरीके से एंजॉय करते हैं, जबकि माजी की जिंदगी में उनकी कई कहानियां काबिले तज़किरा हैं। जावेद शेख की जिंदगी भी अजीब है। वो कई नशेबो फराज से गुजरी है। एक वक्त में वो करोड़पति होते और अगले रोज सड़कों पर आ जाते, लेकिन इस सब उरूज जवाल में उन्होंने ना ही अपना मिजाज बदला और ना ही मेहनत करने का जज्बा कम हुआ। वो लोगों से प्यार करते रहे और यही प्यार उन्हें आगे ले जाता रहा। आज की इस वीडियो में हम जावेद शेख की रंगीन मिजाज जिंदगी और उनके मुआशकों से मुताल्लिक इंतहाई दिलचस्प मालूमात आपसे शेयर करेंगे। फिल्म इंडस्ट्री में जावेद शेख का पहला इश्क पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की इंतहाई खूबसूरत और दिलकश अदाकारा सलमा आगा था। सलमा आगा हुस्न की मलका थीं। उनके नैन नक्श सब पर निश्तर चलाते थे। उन पर कई दिल फिदा थे। वो एक शिकारी थी। उनके बारे में मशहूर था कि वो एक मगरूर अदाकारा हैं और होती भी क्यों ना। एक तरफ उनके पास जादुई हुस्न था और दूसरी तरफ बेपनाह शोहरत, लेकिन किसी को खातिर में न लाने वाली सलमा आगा भी जावेद शेख के हुस्न के आगे न टिक सकी। दोनों स्क्रीन पर एक साथ काम करने की वजह से करीब हुए। जावेद शेख ने सलमा आगा के साथ भारत का भी दौरा किया। कुछ लोग कहते हैं कि जावेद शेख ने सलमा आगा से शादी कर ली थी। सलमा आगा चूंकि पाकिस्तान के साथ साथ भारतीय फिल्मों में भी काम कर रही थी, लिहाजा वो अक्सर वक्त भारत में गुजारती, लेकिन जावेद शेख को ये काबिल कबूल न था और इसी वजह से दोनों में तलाक हो गई। खैर, दोनों में शादी हुई या नहीं, इस बात को पस्से पश्त डालते हुए सलमा आगा जावेद शेख की मोहब्बत जरूर थी और ये खूबसूरत रोमांटिक जोड़ी एक अरसा तक प्रेस की जान बनी रही। लोग बड़े मजे से दोनों की खबरें सुना करते थे और जब भी वो शाह सुर्खियों में आते उस दिन अखबार वाले खूब पैसे कमाते। सलमा आगा जावेद शेख को छोड़कर भारत चली गईं, मगर जावेद शेख फिर भी अकेले न हुए, क्योंकि उन्हें एक और महबूबा मिल गई। ये कैसे मुमकिन है कि जावेद शेख तन्हा पड़ जाएं? और इस दफा वो हुस्न की देवी अदाकारा नीली की जुल्फों के असीर हो गए थे। नीली और जावेद शेख की जोड़ी लॉलीवुड की मकबूल तरीन जोड़ियों में शुमार की जाती है। जावेद शेख एक दफा फिर नीली के साथ शाह सुर्खियों की जीनत बन गए थे। नीली ने 1986 में अपने करियर का आगाज किया था। उनके बारे में मशहूर है कि मारूफ हिदायतकार यूनुस मलिक उन्हें हीरा मंडी से लेकर आए थे, जहां पर वो मकबूल रकासा थी। यूनुस मलिक अंजुमन को घर का रास्ता दिखाना चाहते थे और उनके मुकाबले में उन्होंने नीली को मुतारिफ करवाया था। उन्होंने इब्तदाई तौर पर सुल्तान राही और गुलाम मोहिउद्दीन के साथ काम किया, लेकिन जब उनका सामना जावेद शेख के साथ हुआ तो उन्हीं की होकर रह गयी। जावेद शेख के बारे में ये भी मशहूर है कि वो एकतरफा मोहब्बत नहीं करते, बल्कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि वो किसी को चाहें और उसे हासिल न कर सके। नीली बैक वक्त उर्दू और पंजाबी फिल्मों में काम कर रही थी और जावेद शेख भी दोनों तरह की फिल्मों में नजर आते थे। नीली और जावेद शेख ने एक साथ डाकू राज, काले चोर, जो डर गया वो मर गया, अल मशहूर चीफ साहब, जीवा और मुश्किल जैसी फिल्मों में काम किया। दोनों फनकारों पर कई एक रोमांटिक गीत भी फिल्माए गए। नीली और जावेद शेख की कुर्बत इस हद तक थी कि वो हर अवार्ड शो में एक साथ नजर आते थे। दोनों अपने वक्त के सुपरस्टार थे और उनके मद्दाह दोनों को एक साथ बहुत पसंद कर रहे थे। नीली और जावेद शेख का इश्क काफी सालों तक चलता रहा। फिल्म साजों ने इस कुर्बत को देखते हुए दोनों के साथ फिल्में बनाई और कामयाब रहे। इस जोड़ी से मुताल्लिक कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। बज़ाहिर कोई चीज ऐसी नहीं थी जो उन्हें रोक सके। उनके पास दौलत थी, वो मशहूर थे, हर चीज उनकी मुट्ठी में थी, लेकिन ये जोड़ी भी अपनी मंजिल को न पहुंच सकी। जावेद शेख और नीली एक दूसरे के साथ शादी न कर सके। नीली अचानक फिल्मों से गायब हो गयी और आज भी कोई नहीं जानता कि उन्होंने इतने उरूज पर क्यों फिल्मों को खैरबाद कहा।
नीली के शोबिज इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद दोबारा उन्हें जावेद शेख के साथ नहीं देखा गया और न ही कभी दोनों ने एक दूसरे के हवाले से कोई बात की। यूं ये राज आश्कार न हो सका। नीली के चले जाने के कुछ सालों बाद ही फिल्म इंडस्ट्री का सवाल शुरू हो गया था, जिसने बाकी फनकारों की तरह जावेद शेख को भी बुरी तरह मुतासर किया। वो हकीकी मानों में आसमान से जमीन पर आ गए थे। ये 21वीं सदी का आगाज था जब जावेद शेख हर तरफ से मुसीबतों में गिर चुके थे। जावेद शेख के बकौल वो इस कदर तंग थे कि उनकी जेब में 500 रुपए भी नहीं हुआ करते थे। इस तंगी से छुटकारा हासिल करने के लिए और 2 वक्त की रोटी के लिए जावेद शेख ने थिएटर का रुख किया। वो ओपन एयर थिएटर लाहौर से वाबस्ता हो गए। ये दौर थिएटर के उरूज का जमाना था। अमानुल्लाह खान ओपन एयर थिएटर की जान हुआ करते थे, जबकि दीगर कई नामवर फनकार भी स्टेज पर काम कर रहे थे। जावेद शेख कुछ अर्से तक थिएटर पर काम करते रहे, लेकिन फिर से उन्होंने फिल्मों की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दी। इसी दौरान उन्हें एक फैन मिला जिसने उन्हें बताया कि वो एक गरीब था, लेकिन अब बैरून मुल्क जाने के बाद बिलियनियर हो चुका है और उनके साथ फिल्म बनाना चाहता है। उसने ख्वाहिश जाहिर की कि वो भारतीय मेयार जैसी फिल्म बनाना चाहता है। उस दौर में पाकिस्तानी फिल्मसाज 50 लाख की फिल्म बनाने से भी डरते थे, जबकि भारत में 5 करोड़ बजट की फिल्में बनाई जाती थीं। जावेद शेख ने अपने मद्दा को पैसे डूबने से मुताल्लिक खदशात से आगाह किया, लेकिन उसने किसी चीज की परवाह किए बगैर नोटों की बोरियां खोल दी। जावेद शेख ने मुझे चांद चाहिए के नाम से फिल्म बनाई, जो कि 2002 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए और जावेद शेख सुरखरू हुए। इस फिल्म ने उनके हालात फिर से तब्दील कर दिए। अब जावेद शेख ने पाकिस्तान छोड़कर भारत जाने का फैसला किया। कुछ अर्सा के लिए जावेद शेख फ्रांस में मुकीम रहे और ये कैसे मुमकिन है कि जावेद शेख फ्रांस जाएं और कोई मुआशका सामने न आए। जावेद शेख ने वहां भी एक खूबसूरत फ्रेंच खातून अपनी गर्लफ्रेंड बना ली और वो इस बारे में बोल्ड हैं और कई दफा इंटरव्यूज में इस बात का एतराफ भी कर चुके हैं। भारत में जावेद शेख ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। उन्होंने कई एक कामयाब फिल्मों में शानदार किरदार निभाए, जिनमें ओम शांति ओम, जन्नत, नमस्ते लंदन, 10 और शेखर जैसी फिल्में शामिल हैं। इन फिल्मों ने जावेद शेख को भारत में भी मकबूल कर दिया था। ऐसा कहा जाता है कि भारत में क्याम के दौरान वो अपनी माजी की हसीना सलमा आगा से भी मिलते थे, जो कि मुस्तकिल तौर पर भारत मुंतकिल हो चुकी थी। जावेद शेख फिर से अच्छे दिनों में लौट आए थे और इस दफा अच्छे दिनों में उन्होंने अदाकारा सना का दामन थाम लिया। अलबत्ता सना के साथ उनका मुआशका खुलकर सामने नहीं आया। सना का शुमार लॉलीवुड के लास्ट फेज के अदाकाराओं में होता है, जिनमें रीमा, मीरा और रेशम वगैरह शामिल हैं। जावेद शेख का सना के साथ इश्क से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उन्होंने किसी भी दौर में एंजॉयमेंट में कमी नहीं आने दी और ये भी कि किसी भी दौर की फनकारा हो जावेद शेख की नजर से नहीं बच सकती। कुछ अर्सा कबल एक अवार्ड शो में जावेद शेख का माहिरा खान के साथ भी तनाजा सामने आया था। स्टेज पर जावेद शेख माहिरा खान के इस कदर करीब हुए कि लोगों ने कुछ का कुछ समझ लिया। सोशल मीडिया पर इस हवाले से ट्रेंड भी चलता रहा, लेकिन दोनों फनकारों ने इसकी वाज़ेह अल्फाज में मजम्मत की और जाहिर है कि इसके अलावा वो कर भी क्या सकते थे, क्योंकि सच तो वही था जो लोग देख चुके थे। जावेद शेख ने ऑफिशियली एक शादी की, जो कि जीनत मंगी से हुई। इसी शादी से उनके 2 बच्चे शहजाद शेख और मोहम्मद शेख पैदा हुए। जीनत मंगी से उनकी अलहदगी हो गई, लेकिन बच्चे जावेद शेख के साथ ही रहे और अब उनकी भी शादियां हो चुकी हैं। जावेद शेख के दोनों बच्चे शोबिज इंडस्ट्री के नामवर फनकार बन चुके हैं, जबकि मोहम्मद शेख तो भारत में भी काम कर चुकी हैं। जावेद शेख ने खुलकर अपनी जिंदगी जी है। उन्होंने अपने ख्वाबों को पूरी आजादी दी। जिससे चाहा इश्क किया, जिसे चाहा करीब किया और जिसे चाहा छोड़ दिया। जावेद शेख भी बहुत सौ को याद करते होंगे, मगर शायद ही कोई ऐसा हो जो उन्हें भूल पाया हो, क्योंकि उनकी शख्सियत ही इस कदर सहर अंगेज है कि उनके करीब जाने वाला हमेशा के लिए उनका गर्विदा हो जाता है। जावेद शेख अब भी खुश मिजाज, खुश लिबास और मिलनसार हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि वो अपने पोतों को दादा पुकारने नहीं देते, क्योंकि अब भी वो जवान हैं और दादा तो बहुत बूढ़ा होता है। जावेद शेख आजकल कराची में अपनी फैमिली के साथ मुकीम हैं और एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। एक वक्त था कि वो बेसरो सामान अपने ख्वाबों को सजाए कराची गए थे और कराची ने उनके तमाम ख्वाब पूरे किए। आज वो मकबूल भी हैं और दौलतमंद भी। अगर तुम्हें मौका मिले तो तुम मेरे एहसान का बदला उतार सकती हो। एक रास्ता है। अच्छा, कौन सा रास्ता? मुझसे निकाह कर लो मेहताब। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप आसानी देख सकें।